बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। तो मिट्टी धंसने से भागलपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां 2 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मिट्टी धंसने की वजह से यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में सभी भर्ती कराए गए हैं। महेशी पंचायत के मोतीचक गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे भागलपुर से, जहां मिट्टी धंसने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को फिलहाल रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज भेजा गया है। आशीष रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। आशीष, आखिर कैसे यह हादसा हुआ है? जी, मैं बता दूं कि ये घटना महेशी पंचायत जो है वहाँ की है। मोतीचक गांव है। वहाँ पर कुछ बच्चे जो है मिट्टी लाने के लिए गए हुए थे। पास ही एक मिट्टी का खोद रहे थे वहाँ पर। वहीं पर मिट्टी धंसान होने से जो है 2 बच्चे से दबकर उनकी मौत हो गई है, जबकि अभी कुल 9 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनको इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में ले जाया गया है। जी, मिट्टी धंसने की वजह क्या बताई जा रही है आशीष? क्या वहां पर कुछ दूरी पर नदी है, या फिर वहां पर मिट्टी की खुदाई पहले से भी चल रही थी? जी, यहाँ पर पहले से मिट्टी खुदाई चल रही थी, और इधर जो लगातार बीच बीच में जो बारिश हो रही है, इससे जो ये क्षेत्र है यहाँ पर मिट्टी धंसान ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों को नहीं मालूम था कि मिट्टी धंस जाएगा, और ऊपर बिल्कुल, और यही वजह रही कि बच्चे वहां पर गए मिट्टी खोदते हुए, और उसके भीतर दबने से उन 2 बच्चों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अब बात कर लेते हैं जानलेवा कोरोना वायरस की, जो लगातार जिंदगी छीन रहा है। कोरोना संक्रमित 2 मरीज की आज मौत हो गई है। एनएमसीएच में भर्ती 48 वर्ष के मरीज की मौत हुई है। किडनी और दूसरी कई बीमारियों से ग्रसित था मरीज। JLN-MCH में भर्ती एक और मरीज की मौत हुई है, जो 83 वर्ष के थे। उनकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई थी। तो 2 और मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है, और मृतकों का आंकड़ा प्रदेश में और बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे कोरोना अपडेट आपको दे रहे। कोरोना से लगातार जिंदगियां जा रही हैं। कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की आज मौत हुई है। एनएमसीएच में भर्ती 48 वर्ष के एक मरीज की मौत हुई है। किडनी और कई दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित थे। JLN-MCH में भर्ती एक और मरीज की, जो कि 83 साल के थे, उनकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई थी। उनकी भी मौत हुई है। इधर मेडिकल कचरे को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का स्पष्ट निर्देश आया है, लेकिन पटना के हॉस्पिटल इन निर्देशों का पालन नहीं करते। दानापुर दीघा रोड पर बड़े पैमाने पर अस्पताल में इस्तेमाल किया हुआ कचरा फेंका हुआ है, जिसमें PPE किट सहित ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का उपकरण तक है। इस पूरी लापरवाही को संवाददाता संजय कुमार की इस रिपोर्ट से समझिए। इस वक्त हम खड़े हैं बेली रोड को दीघा इलाके से जोड़ने वाली इस सड़क पर। यहाँ पर बराबर गाड़ियों का आवागमन होता रहता है। दिन भर में हजारों गाड़ियाँ यहाँ फराटे भरती हैं। आप देख सकते हैं अभी भी तस्वीरों में लगातार गाड़ियों का आने जाने का क्रम जो है वो लगातार जारी है। लेकिन ठीक इसी सड़क से सटा हुआ एक तस्वीर है, एक नज़ारा है, जो एक बड़ी लापरवाही है, उसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर PPE किट से लेके जो हॉस्पिटल में जो वेस्टेज होते हैं उनको बीच सड़क पर फेंक दिया गया है, और लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही। सवाल यही है कि जिन चीज़ों को नष्ट किया जाना चाहिए था, जलाकर या फिर जमीन के अंदर गाड़ा जाना चाहिए था, उसको यूं ही बीच सड़क पर फेंकने का अधिकार किसे और किसने और क्यों दिया? जाहिर सी बात है, यह पटना के लोगों की जान के साथ एक बड़ी लापरवाही, बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और खबर दिखाने का मकसद भी यही है कि स्वास्थ्य विभाग के लोग समय रहते सचेत हो जाए। हम नज़दीक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोरोना से रिलेटेड जो किट है जिससे जाँच की गई है वो भी फेंका हुआ है, PPE किट भी फेंका हुआ है। खबर दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि स्वास्थ्य विभाग के लोग समय रहते सचेत हो जाएं। इतनी बड़ी लापरवाही, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है पटना में, प्रतिदिन सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं पूरे बिहार की तरह, और वहां पर अगर इस तरह की लापरवाही सामने आ रही तो निश्चित तौर पर लोगों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक अगर ये तस्वीरें पहुंच रही हों तो समय रहते वो अपने अधिकारियों को निर्देश दें। देखिए बोरियों में भर भर के किस तरीके से ये जो सारा किट है, और जो दूसरे जिनका डिस्पोजल किया जाना चाहिए था, जो सामान जो मेडिकल वेस्टेज हैं, उनको फेंका गया है, पॉलीथीन में भर के फेंका गया है। इन्हें नष्ट नहीं किया गया है, यूं फेंक दिया गया है। और जाहिर सी बात है, इससे अगर संक्रमण फैलता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा?
क्योंकि कहा गया है कि जितने भी मेडिकल वेस्टेज हैं, अभी खासकर इंस्ट्रक्ट किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि उनको हर हाल में नष्ट किया जाना है, उन्हें जमीन के अंदर गाड़ना है या फिर जला दिया जाना है। लेकिन जिस तरीके से ये वेस्टेज फेंके गए हैं वह कई सवाल खड़े करते हैं, और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य विभाग को लोगों की जान का खिलवाड़ से इस तरह का अधिकार किसने दिया? क्या उनको नहीं लगता कि वो पटना वासियों के साथ एक छल कर रहे हैं? कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो अस्पतालों की तरफ से लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है। इधर भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन प्राइवेट बस संचालक नियमों कायदों को ताक पर रखकर यात्रियों को ठूस ठूस कर बस में बिठा रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल कुमार ठाकुर ने। भागलपुर में लगातार कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, जिसमें सुल्तानगंज के इलाके से भी बड़ी संख्या में पेशेंट मिल रहा है। लेकिन लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं सहज आप देख सकते हैं। ये बस है और बस पर जो है लोग जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से बस पर लोग लदे हुए हैं ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और कहाँ गया सोशल डिस्टेंसिंग, और जिस रफ्तार से कोरोना का पेशेंट यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो चिंताजनक वाली बात है। और लोग जो है इस स्थिति में भी अभी तक संभल नहीं रहे हैं। लोग अपने को नहीं संभलना चाह रहे हैं, या कह सके कि इस तरह की लापरवाही कितनी बड़ी जो है जान जोखिम में डालने वाली होगी सहज अनुमान लगाया जा सकता। हम कहेंगे कि बस के अंदर भी देखें कि किस तरह से लोग जो है बस के अंदर में हैं, बिना किसी डिस्टेंसिंग के, बिना किसी मास्क के, बिना किसी गमछा के, किसी तरह का कोई पालन जो है निर्देशों का यह नहीं हो रहा है। और यह जो पालन नहीं हो रहा है वह कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते संकट के बीच में एक खतरा का संकेत है। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, सुल्तानगंज, भागलपुर। और ना तो बस संचालकों को इसकी परवाह है कि कोरोना फैल सकता है ऐसे में, और ना ही लोगों को परवाह है। भीड़ में एक साथ वो बसों में सफर कर रहे हैं। इधर सीवान में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट है। एसडीएम के नेतृत्व में बिना मास्क पहने आने जाने वाले लोगों का फाइन काटा जा रहा है, तो वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय ने। लगातार सीवान शहर में कोरोना के पॉजिटिव मिलने के बाद सीवान जो प्रशासन है पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। एसडीएम के नेतृत्व में लगातार जांच टीम चल रही है, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह की जांच टीम और क्या कार्रवाई की जा रही है। लोग मास्क का यूज करें, इसको इंश्योर करा रहे हैं, और अपने आदतन कल्चर में ये बदलाव लाए कि वो मास्क यूज करे। जिस तरह अन्य चीज़ों जरूरी चीज़ें होती है उसी तरह मास्क भी उनके लिए जरूरी है। और एक दो दिन के प्रयास से बहुत खुशी है इस बात की कि शहर में अब मैक्सिमम लोग मास्क पहने हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग इंश्योर कराया कि वो मास्क पहने, मास्क का ये करें। कुछ कार्रवाई भी की जा रही है? हाँ, कार्रवाई की जा रही है। जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पर चालान वगैरह भी काटा जा रहा है। हमारे साथ सीवान के एसडीएम, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो फोर्स हैं इनके नेतृत्व में लगातार जांच टीम यहाँ पे है, और जो बाहर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी जांच मास्क पहनने की अपील की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम तरह से यहाँ पे फोर्स लगे हुए हैं। यानी सीवान प्रशासन अगर देखा जाए तो पूरी तरह से मुस्तैद है, और वही कुछ लोगों को चालान काटा जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है मास्क के प्रति, और पुलिस हल्का बल प्रयोग भी कर रही है ताकि कोरोना की जंग से जीता जा सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। खबर रोहतास से, जहां हथियार लहराने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो परस्थुआ ओपी क्षेत्र के शोभिपुर का बताया जा रहा है कि दो पक्षों में धान की रोपनी को लेकर यहां पर विवाद हुआ था, और इसी विवाद में एक पक्ष के लोग लाठी डंडों और राइफल बंदूक के साथ खेत में ट्रैक्टर चलवाते दिख रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने। वीडियो में कुछ लोग यहां पर जहां लाठी डंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक शख्स के हाथ में बंदूक भी है। बंदूक लेकर वो धमकाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फोन पर परस्थुआ सहायक थानाध्यक्ष ने बताया कि धान रोपनी को लेकर दो पक्षों में पहले भी विवाद होता रहा है। हालांकि इस तरह खुलेआम हथियार लहराना कई सवाल खड़े करता है। खबर मधेपुरा से है, जहां 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगह पर 3 हत्या की घटनाएं हुई। सदर थाना क्षेत्र भर्राही ओपी के भदोल में सड़क निर्माण के विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि मुरलीगंज के द्वारिका टोला में आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई।
वहीं तीसरी घटना मुरलीगंज के ही बेलो में घटी। भूमि विवाद में यहां पर दो गुटों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। इन तीनों मामलों में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गांव में ही जो है पीसीसी सड़क की ढलाई हो रही थी। उसी सड़क पर स्पीड ब्रेकर को लेके आमने सामने रहने वाले सत्यनारायण मंडल और सामने के लोगों से विवाद हो गया, जिसमें विवाद आगे चल के लाठी डंडा और ईंट पत्थर चलने लगा। बड़ी खबर नालंदा से, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गड्ढे में फेंक दिया। घटना मानपुर थाना क्षेत्र के खाड़े बीघा गांव की है। मृतक का नाम शिव बालक पासवान है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं मुंगेर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप 3 साल तक जेल की सजा काटकर घर लौटे शख्स पर लगा है। बताया जा रहा है कि रुपेश कुछ दिन पहले ही घर लौटा और बीवी से किसी अन्य के साथ अवैध संबंध के शक में साले की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी रुपेश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। खबर किशनगंज से, जिले में टिड्डियों के खतरे के मद्देनजर तैयारी कर ली गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में टिड्डियों को भगाने वाली दवा भरकर तैयार रखने को कहा गया है। कृषि विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वो किसानों को जागरूक भी करें। वहीं फॉरेस्ट विभाग से हाई पावर टॉर्च भी मंगवाए गए हैं। ऐसी संभावना है कि टिड्डियों का दल का आक्रमण किशनगंज जिले में भी हो सकता है। इसीलिए इसके लिए हम लोग को अलर्ट कर दिया है। अपने सभी आज जितने भी हमारे पंचायत लेवल पे कर्मी हैं और प्रखंड लेवल पे हैं, वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कृषि पदाधिकारी महोदय को कि अपने सभी किसान भाइयों के साथ एक बार बैठक कर लें और इस समस्या के बारे में उन्हें जागरूक कर दें। पटना में बारिश के 20 घंटे बाद भी कई इलाकों में जल निकासी नहीं हो सकी है। सरिस्ताबाद के कई मोहल्ले में अब भी पानी भरा हुआ है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में भी 2 फीट तक पानी जमा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजधानी पटना की हालत 20 घंटे पहले हुई बारिश के बाद भी क्या स्थिति बनी हुई है। दानापुर और फुलवारी शरीफ में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। हल्की बारिश से भी पटना के फुलवारी शरीफ और दानापुर की कुछ सड़कों पर पानी भर जाता है। सड़क पर पानी लगने के कारण जाम की स्थिति भी बनी रहती है। पटना एम्स से जाने वाले सड़क पर तो घुटने भर पानी लगा हुआ है। वहीं दानापुर नगर परिषद के अधिकतर मोहल्ले में पानी लगने के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश में लोगों को घरों में ही रहना पड़ रहा है। सबसे बुरा हाल फुलवारी शरीफ के टमटम पड़ाव के पास सड़क किनारे फुटपाथी दुकानदारों का है, जो घुटने भर पानी में सब्जी और फल बेचने को मजबूर हैं। शहर में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण अक्सर बारिश के दौरान शहर के मुख्य सड़क के साथ साथ अधिकतर मोहल्लों में पानी भर जाता है। लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन समस्या को दूर करने में विफल साबित हो रहा है। गाड़ी डूब जा रही है, आने में इतना रास्ता है, कहीं कहीं गड्ढा है, आदमी गाड़ी कभी नहीं देख पाए तो गड्ढा में नाली में गिर जाएगा। क्या कारण है पानी जल जमाव? पानी का निकासी नहीं हो पाता। नाली का। स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे तेजस्वी ने बीजेपी पर कटाक्ष किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले बीजेपी के लोग महंगाई को डायन कहते थे, अब भौजाई हो गई है। यही बीजेपी का लोग क्या बोलता था, महंगाई, आवाज है ना, महंगाई, बड़ा जोर से बोले महंगाई, पीछे से आवाज नहीं आ रहा, महंगाई। अब बीजेपी के लिए महंगाई जाए नहीं, भौजाई है। बात को समझिए। यहाँ के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बोलते हैं कि जनता को परेशानी नहीं है, दाम बढ़ रहा है तो। वहीं महंगाई को लेकर तेजस्वी वाले बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने महंगाई के लिए भौजाई शब्द के इस्तेमाल को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। क्योंकि अभी मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ नहीं रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि भौजाई बोलने से उनको छोड़ने का एहसास ज़्यादा होता हो, जनता में भी एहसास होगा कि ये है नहीं।
तेजस्वी यादव ने महंगाई डायन वाले बयान पर जेडीयू ने चुटकी ली है। पार्टी प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी पर हमला बोला और कहा कि तेजस्वी यादव को शायद पता नहीं कि भौजाई मां के समान होती है। जिस प्रकार से तेल डीजल के दाम को लेकर के महंगाई की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, तो सबसे पहले तो तेल डीजल के दाम क्यों बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, इस बात का गणित ही नहीं पता उनको। दूसरी बात कि जहां तक महंगाई को डाइन और भौजाई से वो रिलेट कर रहे हैं, तो भौजाई तो मां समान होती है। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आपके मुंह से ये भौजाई सब अच्छी नहीं लगती तेजस्वी जी। और स्थापना दिवस कार्यक्रम से तेजप्रताप यादव के अचानक चले जाने की खबर को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने निराधार करार दिया है। उन्होंने कहा कि तेजप्रताप की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिस कारण मुझे सूचना देकर वो आराम करने के लिए चले गए थे। आप जिस विषय को आप बात कर रहे हैं, यहाँ स्थापना दिवस था, उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी हैं, और उन्होंने हमसे कहा था कि हम यहाँ तक आए हैं, पूरी दल का मान और सम्मान के साथ मैं हूँ, लेकिन थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है, बहुत लंबी यात्रा से आए थे, इसलिए हमसे सूचना दे करके फिर वो चले गए। इससे पहले आरजेडी ने साइकिल रैली निकाली। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव समर्थकों के साथ अपने आवास से पार्टी ऑफिस साइकिल से गए। तेजस्वी ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास नहीं हुआ। पार्टी ऑफिस जो है हम लोग साइकिल चला करके जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, किसानों का बल है, मजदूरों का बल है, नौजवानों का बल है। इसको लेकर के एक जनता में संदेश देंगे कि जो लोग सत्ता में काबिज हुए कि महंगाई कम करेंगे, पलायन को रोकेंगे, कल कारखाने लगाएंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इसमें वो पूरी तरीके से विफल रहे। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर आरजेडी की साइकिल यात्रा पर जेडीयू ने हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने नसीहत देते हुए कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वो बिहार की जनता के बारे में सोचें। जो संगठन परिवार और व्यक्ति के हितों के बाहर नहीं सोचता है, उसे जरूर सद्बुद्धि इतनी मिलनी चाहिए कि वो बिहार की जनता की परवाह करे और सकारात्मक तरीके से एक विपक्ष के राजनीतिक दल की भूमिका का संकल्प आज बोले। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर गोपालगंज में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साइकिल और बैलगाड़ी जुलूस निकाला। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस का आयोजन जंगलिया मोड़ से किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता साइकिल चलाकर महंगाई को नियंत्रण करने और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग करते नजर आए। प्रसाद और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है डीजल पेट्रोल पर, अचानक जो है आज इस देश में पहला बार देखने को मिला कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे देश में जो महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल खासकर मैंने लास्ट स्टेज पर चल रहा है, महंगाई के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। वहीं वैशाली के भगवानपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एक वाहन को सड़क पर रस्सी से खींचा। वहीं माथे पर खाली डब्बे को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एनडीए सरकार की मनमानी के चलते पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आम लोग परेशान हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी जी का आज है कि साइकिल मार्च, हम जो पेट्रोल और महंगाई बढ़ रही है उसका घोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पैंडेमिक है, महामारी फैली हुई है, पूरा दुनिया तबाह है, किसी के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। क्या ये हमारे जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं या राज्य सरकार के लोग हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं है कि किस स्थिति से आम जनता गुजर। मधेपुरा में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर सावन और भादो में सिंहेश्वर मंदिर को बंद कर दिया गया है। मंदिर के बंद होने से छोटे मोटे दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। मंदिर के आसपास छोटे मोटे कारोबार कर गुजारा चलाने वाले लोगों के सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है।
रान मजदूर बेच के खाए थे वो बन के हाथ पैर हमार बंद भए गए कहाँ से खेलू बेटा बीमार घर में पड़ल थे की करी कहाँ से कौन काज करे तू ही सब बता दे। कर्जा लेके करीब एक मतलब हम अपनी बात बता रहे हैं करीब 25-30 हज़ार कर्जा लेके खा गए। अपने पास जो पैसा बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया। अब जो है सोचे सावन भादो कमाएंगे तो कर्जा वाला को कर्जा देंगे, वो भी कर्जा आशा था तो सावन में कमा के दे देंगे। ये जो बाबा नंगरी सावन भादो बंद। तो छोटे कारोबारियों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। इधर बेतिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया, जिसे बाद में गोवर्धना वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।